अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी बाबा प्रेमियों को जय बाबा। मेरे पापा डॉक्टर CS माणिक्य प्रभु गारू वो बाबा के फोल्ड में कैसे आए हैं और उनके एक्सपीरियंस, उनके मेमोरीज, उनके एक्सपीरियंस बाबा के साथ कैसे था, उसके बारे में मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं उनकी डॉटर नागपुर से हूँ। मेरी दादी माँ बचपन में मेरी दादी माँ रामायण और महाभारत पढ़ते थे और हर संडे नेबर्स आकर उनकी वो जब पढ़ते थे तो वो सुनते थे और इसकी वजह से बचपन से ही पापा को आध्यात्मिक जीवन की ओर पापा आकर्षित हो गए थे। पापा ने बाइबल, कुरान, भगवत गीता पढ़ते थे। उनके मन में भगवान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे। ये मरण क्या होता है, जीवन मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस बार बार उनके मन में आते रहते थे। उसी समय में मेरी बुआ को सिंगिंग कंपटीशन में एक बुक गिफ्ट में मिला था। तो वो बुक का नाम था गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, मानव रूपंलो भगवंतुडु। तो जैसा वो बुक मिला था, उन्होंने फिर पापा को बुक पढ़ने का शौक़ था, इसलिए अपने बड़े भाई को वो बुक लाके दे दिए थे। फिर जैसा पापा ने वो हेडिंग ऑफ दैट बुक देखा था, गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, तो पापा बहुत ही वॉज पजल्ड टू सी दैट हेडिंग एंड बहुत आश्चर्य हो गए थे, ऐसे कैसे भगवान मानव के रूप में रह सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो बुक को उन्होंने पढ़ा था। वो बुक में बाबा का जो लाइफ हिस्ट्री था वो वेरी शॉर्ट में लिखा हुआ था। फिर उसके बाद वो बुक के पीछे में अहमदनगर का एड्रेस दिया हुआ था। उन्होंने तुरंत वो एड्रेस पे लेटर लिखे थे। फिर वो लेटर में उन्होंने इस तरह लिखा था कि मुझे बाबा से मिलना है, तो कैसे मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं, इस तरह उन्होंने और बाबा के डिटेल्स के बारे में डिटेल्स पूछे थे। देन आफ्टरवर्ड्स बाबा के तरफ से पापा को लेटर आया था। वो लेटर में वो आदि के ईरानी जी लिखे थे। वो लेटर में ये लिखा था कि बाबा का फ़िलहाल बाबा का दर्शन प्रोग्राम कुछ नहीं है। जब बाबा का प्रोग्राम होगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। आप अपना जो आध्यात्मिक सफ़र को जारी रखिएगा। फिर कुछ महीनों के बाद ही फिर एक लेटर पापा को आया था मेहराबाद से। उसमें एक एड्रेस दिया हुआ था। उन्होंने एक एड्रेस, हैदराबाद का एड्रेस दिया हुआ था। उसमें ये भी था कि बाबा का प्रोग्राम मेहराबाद में आयोजित होने वाला है और आप आके बाबा का दर्शन ले सकते हैं, लेकिन आप नए हैं इसलिए आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा और वहाँ पे डॉक्टर दौलत सिंह जी हैं, वो बाबा प्रेमी हैं, उनसे मिलिए। और उनका भी एड्रेस वो लेटर में लिखा हुआ था। सो एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस फिर पापा हैदराबाद गए थे। फिर हैदराबाद में दौलत सिंह जी से मिलके फिर दोनों मिलके मेहराबाद पहुंच गए थे। देन वहाँ पे एक हॉल में सभी बाबा प्रेमियों को बैठने के लिए कहा गया था। तो सारे प्रेमी वो हॉल में बैठे हुए थे। फिर उस दिन फिर बाबा आए थे। बाबा फिर दर्शन प्रोग्राम हुआ था। देन उसके बाद बाबा का स्पीच हुआ। बाबा का स्पीच होने के बाद फिर बाबा ने सारे प्रेमियों को कहा था कि अपने अपने क्वेश्चंस पूछिए। तो सारे प्रेमी अपने अपने क्वेश्चंस पूछने लगे। देन उसके बाद जब पापा का टर्न आया था तो पापा ने कहा नो क्वेश्चंस। तो फिर बाबा ने इशारे से कहा कि आपके पॉकेट में समथिंग इज़ देयर इन योर पॉकेट। बाबा इशारा कर रहे थे पापा को, देखिए और उसमें एक क्वेश्चन बाकी है और वो पढ़िए। तो फिर पापा ने कहा था कि वो क्वेश्चन जो है वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, इसलिए बाबा मुझे
हेजिटेट हो रहा था पूछने के लिए। कोई बात नहीं है, आप वो क्वेश्चन ज़ोर से पढ़िए। फिर वो क्वेश्चन इस तरह था, हाँ, मुझे रोना क्यों नहीं आता है? जब कुछ बुरा होता है तो मेरे आँखों में से आंसू नहीं आते हैं। सो जैसा बाबा ने वो क्वेश्चन सुनने के बाद बाबा ने कहा, इट इज़ माई ब्लेसिंग्स, डोंट थिंक मच अबाउट इट। ये मेरा आशीर्वाद है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। इस तरह बाबा ने वो क्वेश्चन का आंसर दिए थे। फिर उसी दिन बाबा ने सारे प्रेमियों को अपने अपने शहर के हिसाब से बुला के फ़ोटो सेशन चल रहा था। वो फ़ोटो सेशन में 1 बाय 1 सारे प्रेमी आ रहे थे। फिर जब हैदराबाद का टर्न आया था तो दौलत सिंह जी, हालांकि वो पंजाब से थे, बट पापा के साथ आए थे, इसलिए बाबा बीच में खड़े थे और राइट हैंड साइड पे दौलत सिंह जी एंड लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरे फादर खड़े हैं। वो फ़ोटो खिंचवाया गया था। ये मेरे पापा का सबसे पहला मीट था, सबसे पहला बाबा के साथ मुलाकात था। फिर पापा के मन में ये इंसिडेंट के बाद बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि बाबा को कैसे पता चला कि मेरे पॉकेट में वो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस एक पेपर में लिखा हुआ था और उसमें एक क्वेश्चन बाकी था, तो बाबा को कैसे पता चला? तो फर्स्ट विज़िट में ही जैसा बाबा से मिले थे और उनके ब्लेसिंग्स लेने के बाद वो लाइफ में, पापा के लाइफ में, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट इन माय फादर्स लाइफ। ये घटना के बाद बाबा के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा उनके मन में जाग उठा। तो उसके बाद के दर्शन, जितने भी बाबा के प्रोग्राम्स होते थे, तो कंटिन्यूसली, वेरी विगरसली, कंटिन्यूसली माय फादर यूज्ड टू अटेंड ऑल द प्रोग्राम्स एंड ऑल। देन आफ्टरवर्ड्स, फिर जब पापा को शादी करने का टाइम आया था, एट दैट मोमेंट देन पापा ने कहा कि मुझे शादी नहीं करना है, मुझे आपके मंडली के साथ रहना है। तो उन्होंने कहा, नहीं, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू मैरी। एंड देन बाबा सेड दैट मैं आई एम एवरीवेयर एंड मेरा नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा, एंड यू जस्ट टेक मी विथ यू। मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, एंड यू हैव टू स्प्रेड माई मैसेजेस एंड यू हैव टू स्प्रेड माई नेम। इस तरह बाबा ने पापा को इशारों में कहा था। देन उसके बाद फिर पापा फिर घर आ गए थे। फिर उसके बाद फिर जब उनका जो शादी करने का जब समय आया था, फिर मदर का फ़ोटो भी उन्होंने बाबा को भेजे थे। देन पापा ने कहा कि आप शादी कर सकते हैं। इस तरह अकॉर्डिंग टू बाबा's विश माय फादर ही हैज़ गेट मैरिड। देन आफ्टरवर्ड्स 1968 में मैरिज हुआ था। तो जैसा शादी हो चुका है, इमीडिएटली मदर को पूना सेंटर लेके गए थे। वहाँ पे 1968 में सेक्लूजन, बाबा दर्शन नहीं देते थे किसी को, तो वो गेट के पास गए और गेट मम्मी के हाथों से वो गेट के ऊपर में एक हार डालने के लिए कहा था। फिर उसके बाद पापा ने वहाँ प्रेयर्स किए, आरती किए, फिर वापस आ गए। तो मदर को कुछ समझ में नहीं आया कि ये जो हार होता है वो किसी फ़ोटो को डालते हैं, अदरवाइज़ इंसान को डालते हैं, ह्यूमन बींग्स को डालते हैं, बट ये ऐसे कैसे गेट को डाल दिए। तो मदर को उतना कुछ समझ में नहीं आया था। बट पापा का जो कन्विक्शन था बाबा के थ्रू, इट इज़ वेरी इनक्रेडिबल। ही ऑलवेज़
means completely devoted to Meher Baba. That is also one of the incident. Then उसके बाद पापा हमेशा बाबा के बैज को अपने शर्ट के ऊपर रखकर ही बाहर जाते थे, और जब भी जो भी आना जाना कभी भी लोग मिलते थे तो उनको बाबा के बारे में बताते रहते थे। तो जब पापा से फर्स्ट टाइम मिले थे, पापा का एज हार्डली 22 ईयर्स के थे पापा। देन आफ्टरवर्ड्स फिर शादी, फिर उसके बाद फिर उनको जॉब मिला। जॉब मिलने के बाद उन्होंने खम्मम सेंटर गए थे। खम्मम में उनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट वहाँ पे हुआ था। फर्स्ट ही शुड जॉइन देयर। देन जब वहाँ खम्मम सेंटर का भी उन्होंने स्थापना की थी। फिर आदिलाबाद सेंटर, निज़ामाबाद सेंटर, देन मेदक सेंटर, ये सारे सेंटर्स की स्थापना पापा ने ही किया था। देन आफ्टरवर्ड्स वारंगल सेंटर का स्थापना भी पापा ने ही किया था। फिर 4 नवंबर को 1962 में बाबा के साथ उनका मुलाकात हुआ था। तो वो जो इंसिडेंट, वॉट एवर पापास एक्सपीरियंसेस ऑन दैट डे ही फेल्ट, वो सारे उन्होंने 50 सॉन्ग्स में एक्सप्रेस किया है। उनका एक बुक है मेहर संकीर्तन धारा करके, वो बुक में उन्होंने 50 सॉन्ग्स लिरिक्स पापा ने लिखा है। एंड पापा फिर गाना भी बहुत अच्छे से गाते थे, गाना। फिर फ़ोटोग्राफी का भी बहुत शौक़ था पापा को। तो उनकी श्रद्धा एंड एक्सपीरियंसेस बाबा के प्रति दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। देन द बुक वॉज प्रिंटेड इन 1964। देन जब स्टार्टिंग में मेरी मदर बाबा के लवर नहीं थे। फिर पापा ने बाबा के बारे में मदर को समझाने की कोशिश किए थे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड, मदर बाबा को भगवान करके नहीं मानते थे। फिर पापा ने बाबा के कार्यक्रम कंटिन्यूसली करना एंड सहवास प्रोग्राम्स करना, और फिर उन्होंने जब भी कार्यक्रम कुछ होता है तो फिर बाबा के बुक्स, बाबा के बैडजेस एंड बैनर्स एंड बाबा का जो हिस्ट्री था, लाइफ हिस्ट्री था, वो छोटे से बुकलेट में उन्होंने प्रिंट करवाते थे। और वो एक दो ऐसा नहीं होता था, थाउजेंड्स में वो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। एंड दैट बाबा का जो फ्लैग था वो भी मुझे अभी भी याद है। एवरीथिंग इट शुड बी वेरी लार्ज क्वांटिटी, थाउजेंड्स में बाबा बनवाते थे। देन जब भी प्रोग्राम्स वगैरह होता है फिर वो यूज़ करना, फिर लोगों को उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे सेंटर्स में जाके, सारे बुक्स का, बैडजेस का, एंड पैम्पलेट्स रहते थे बाबा का जो माई विश जो था, एंड बाबा का जो मास्टर्स प्रेयर है, एंड रिपेंटेंस प्रेयर एंड आरती, ये सारी चीज़ों का भी पापा ने thousands of books and all the pamphlets should be printed, and he used to distribute those photos and all. So then afterwards इस तरह कंटिन्यूसली पापा का कार्यक्रम चलते रहता था। फिर मदर 1969 में पापा ने एक टेलीग्राम रिसीव किया था 1969, that was that बाबा हैज़ ड्रॉप्ड हिज बॉडी इन 1969। देन जैसा पापा को वो टेलीग्राम मिला था, तुरंत उन्होंने एक कार बुक किए थे एंड तुरंत मेहराबाद पहुंच गए एंड बाबा का दर्शन लेके फिर जब पता चला पापा को कि बाबा का जो बॉडी था वो 7 डेज़ रखने वाले हैं, तो फिर उन्होंने फिर वापस वारंगल चले गए कि बाकी के लोगों को भी बाबा के दर्शन के लिए मेहराबाद लेके आने के वजह से वो फिर से वो वारंगल चले गए थे। तो इस तरह वो फिर वारंगल आए। फिर सेकेंड ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप, सेकेंड ट्रिप, थर्ड ट्रिप, इस तरह वो बाबा प्रेमियों को, बहुत सारे ऐसे बाबा प्रेमी थे जो अवतार मेहर बाबा को जो बॉडी का जो अंतिम दर्शन करना चाहते थे। तो मदर से जब पूछा गया फर्स्ट लिस्ट में, तो मदर ने कहा
कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो पापा ने उनका नाम लिस्ट में नहीं लिखा। फिर फोर्थ लिस्ट, लास्ट लिस्ट जब बना रहे थे, तब मेरी मदर ने कहा कि मुझे भी बाबा के पास जाना है, मेरा नाम भी लिखिए, ऐसा पापा को कहा था। फिर पापा ने, फिर मदर वही बोल रहे थे कि क्योंकि सारे लोग, जितने भी लोग जा रहे थे, सब लोग पापा अपने पैसों से उन लोगों को लेके जा रहे थे, तो मुझे भी जाना है। इस तरह मम्मी का जो द वे ऑफ थिंकिंग था कि सभी लोग जा रहे हैं इसलिए मुझे भी जाना है। लेकिन फिर पापा का कहना ये था कि तुम्हें बाबा के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, सो आई विल नॉट राइट योर नेम। तो पापा ने उनका नाम लिखा ही नहीं लिस्ट में। तो फिर मदर बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। तो मदर को ऐसा होने लगा कि एवरीबडी दे ऑल आर वेरी इंटरेस्टेड टू गो, शी वांट्स टू सी बाबा, कि उनको ऐसा लगने लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, सभी लोग जा रहे तो मुझे भी जाना चाहिए, इस तरह उनके मन में था। तो उसी समय फिर और एक बाबा प्रेमी थे, वो भी अपना खुद का वो जो कार वगैरह उसमें जा रहे थे। वो समय में ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। फिर उनके साथ उन्होंने वो मेहराबाद पहुंच गए थे। सेकेंड डे शी हैड रीच टू मेहराबाद। देन एट दैट मोमेंट रात में 12 बज गया था। फिर वो समय में वो बाबा का जो बाबा का जो बॉडी रखा था, वहाँ पे वो 7 स्टेप्स थे, 7 स्टेप्स के नीचे में जो बाबा का बॉडी रखा था, वो जो डोर था वो क्लोज़ हो गया था। रात में 12 बज गया था। देन आफ्टरवर्ड्स मदर बहुत रोने लगे वहाँ पे, डेस्परेट, शी वांट्स टू सी बाबा। सो बहुत वहाँ पे बैठ के रोने लगे। फिर उसी समय में एक वो एक प्रेमी खड़े थे, वो बाबा को मम्मी को देख रहे थे। उन्होंने जाके मंडली पीपल को जाके मदर के बारे में बताया कि ये जो लेडी बहुत दूर से आए हैं और वो बाबा को देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं खुलेगा, ये मॉर्निंग ही दर्शन होगा। लेकिन वो मम्मी इतना रो रहे थे तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था। तो फिर वो वहाँ पे मेहरा माई, मनीषा रानी और बहुत सारे बाबा मंडली पीपल बैठे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक शर्त पे कि आप ज़्यादा देर नहीं रहोगे अंदर में, सिर्फ दर्शन करके बाहर आ जाओगे। तो मम्मी के लिए वो डोर्स खोला गया था। फिर मम्मी अंदर गई। फिर वो 7 स्टेप्स नीचे उतर के फिर बाबा का जो फीट को उन्होंने टच किया। एट दैट मोमेंट शी हैज़ कम्प्लीटली at that moment afterwards she has just completely devoted to Baba. In 1954 जब बाबा आंध्रा टूर में थे, ईरज जी बाबा का ट्रांसलेशन इंग्लिश में और तेलुगु में, और एक बाबा प्रेमी उनका तेलुगु ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो मेरे फादर वो प्रोग्राम अटेंड किए थे और डैडी वो सुन रहे थे वो क्या बोल रहे हैं करके। देन उसमें पापा के मन में यही आया कि बाबा को तेलुगु कैसे आता होगा, अगर तेलुगु में जो भी बाबा प्रेमी बोल रहे हैं, अगर वो सेंटेंसेस का कुछ अदला बदली कर सकते हैं तो वहाँ पे कुछ मीनिंग में कुछ ऐसा पापा के मन में आया था। तुरंत फिर बाबा ने ईरज जी को कहा कि यू हैव टू जस्ट स्टॉप करने के लिए इशारा किया था बाबा ने कि जो भी बोल रहे हैं, वो जो तेलुगु में जो बोल रहे हैं वो उनको फिर से रिपीट करने के लिए बोलो, और वॉट एवर ही हैज़ सेड वंस अगेन ही शुड रिपीट एंड ही शुड कर। सो इमीडिएटली बाबा ने करेक्ट करवाए थे वहाँ पे। तो वो भी एक ऐसा इंसिडेंट था पापा के लाइफ में कि जब भी पापा कुछ सोचते रहते थे, तुरंत उसका जो जवाब बाबा दे देते थे। और वो भी एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स थे पापा के लाइफ में। देन वन मोर इंसिडेंट वाज देयर, जब बाबा रामावतार के बारे में कुछ बता रहे थे। जब रामावतार में जब श्री राम जी थे
तो वानर सेना ने उनको हेल्प किया था। तो पापा सोचने लगे कि ये वानर सेना वो राम जी को कैसे हेल्प किए किए होंगे करके। फिर उस समय भी वैसे हुआ था, बाबा पापा के तरफ देखने लगे और हंसने लगे। और पापा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा को समझ गया था कि क्या बोल रहे हैं, पापा क्या सोच रहे हैं। फिर जस्ट पापा ने थोड़ा ऐसा अपना सर ऐसा मुड़ के देखा तो वहाँ पे जितने भी प्रेमी बैठे थे सभी वानर दिखाई दे रहे थे। कहाँ जहाँ देखे तो वहाँ पापा को वानर ही वानर दिखाई दे रहे थे। वो भी एक ऐसा इंसिडेंट था पापा के लाइफ में कि अमेजिंग मोमेंट्स वर देयर। सो ये सारे चीज़ें पापा के लाइफ में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट्स थे। तो फादर ही यूज्ड टू जस्ट शेयरिंग ऑल दोज मोमेंट्स विद अस। सो वो भी एक इंसिडेंट था। फिर उसके बाद हम सब लोग एक बार परफेक्ट मास्टर्स, ऑल 5 परफेक्ट मास्टर्स वर देयर, उनका जो दर्शन करने के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किए थे हमने। एक 50 बाबा लवर्स थे वरंगल सेंटर के, और हम सब लोग वहाँ फर्स्ट शिरडी साई बाबा, फिर साकोरी, फिर खेड़ गाँव नारायण महाराज, एंड साकोरी में उपासनी महाराज, फिर पूना में हजरत बाबा जान जी, इन सारे लोगों का जो समाधि का जो, फिर नागपुर भी हम लोग आए थे। फिर ताजुद्दीन बाबा का जो समाधि था उनका दर्शन, ये सारे दर्शन का जो प्रोग्राम। देन आफ्टरवर्ड्स लास्ट देन वी वेंट टू मेहराबाद। देन उसके बाद फिर हम घर आए थे। तो वहाँ वो जब वो टूर हम लोग निकाले थे तब भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो भी हम लोग भूल नहीं सकते, मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। वो जब उस समय में फिर हम लोग हमारे साथ ही वो जो लकड़ी खाना जो बनाने के लिए, एंड मैनी वेरी बिग यूटेंसिल्स वर देयर, ऑल द थिंग्स हम लेके गए थे। फिर आफ्टरनून का जो लंच था वो प्रिपेयर, एक जगह पे हम रुके थे, वहाँ पे फिर खाना वगैरह बना के खाना वगैरह सब खा लिए थे। फिर पूरा सामान पूरा फिर रख के फिर सभी बस में चढ़ गए थे। एट दैट मोमेंट एवरीबडी ऑल वर टायर्ड, सभी टायर्ड हो गए। एंड फिर खाना सब लोग खा लिए थे, सबको नींद आ रहा था, तो सब ने वही नींद की तैयारी कर रहे थे। तो पापा ने कहा कि नोबडी इज़ गोइंग टू स्लीप नाउ, एवरीबडी शुड जस्ट से द प्रेयर। बाबा का प्रेयर बोलना है और भजन करना है, एंड वी हैव टू धुन, बाबा का धुन बोलना है, ऐसा पापा ने सबको रिक्वेस्ट किया था। तो सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं, शाम को करेंगे बाबा का प्रेयर, अभी हमको सोने दो। लेकिन पापा ने उनको वही कहा, नहीं अभी ही करना, अभी एट दैट मोमेंट यू हैव टू से द प्रेयर। सो फिर बस वहाँ से निकल गया है आगे। तो बाबा बस स्टार्ट हो चुका है, फिर हम सब लोग फिर पापा ने प्रेयर करना शुरू कर दिए थे। एट दैट मोमेंट प्रेयर हो गया था, फिर हम लोग गाना गा रहे थे, फिर बाबा का जो नाम धुन था, अवतार मेहर बाबा की जय, ऐसा सभी लोग मेहराबाद है जन्नत, ऐसा सभी लोग डिफरेंट बाबा की जो धुन थे वो बोलने लगे। फिर आफ्टर जस्ट एक 5 मिनट्स के बाद हमने वो जहाँ पापा बैठे थे वही टायर जो था ड्राइवर के लेफ़्ट हैंड साइड का जो एक टायर था वो बिल्कुल वहाँ से गाड़ी से निकल के बाहर जा रहा था वो। और वो गाड़ी वो जो बस जाके एक पेड़ के पास जाके रुक गया। वो पेड़ ने बस को रोक लिया था, मीन्स वो जो एक्सीडेंट होते होते बच गए थे। तो सभी के मुंह में सिर्फ बाबा का ही नाम था, सभी अब बाबा का ही नाम ले रहे थे। तो इस तरह वो जो एक्सीडेंट, राइट साइड में तो ड्राइवर बैठे थे, लेफ़्ट साइड में पापा बैठे थे, वो एक्सीडेंट वहाँ पे बाबा ने हम सब लोगों को बचा लिया था। वो भी एक एक्सपीरियंस है, बाबा अपना काम कैसे करते हैं, व्हेन वी जस्ट टेकिंग हिज नेम विद फ्रॉम द हार्ट। सो डेफिनेटली ही यूज्ड टू कम एंड ही हेल्प द पीपल, ही हेल्प हिज लवर्स। वो एक एग्जाम्पल था। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपीरियंस इन माई लाइफ. Then Papa, early in the morning, every day he used to get up at 4 o'clock, and he used to do the prayers and all. And every time फिर पापा somebody new people को मेहराबाद लेके जाते थे। तो मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे
उनको भी उन्होंने मेहराबाद लेके गए और सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सभी को, एवरी ईयर सम और अदर पीपल, न्यू पीपल को पापा अपने खुद के पैसों से लेके जाते थे और सेकेंड टाइम उनको बोलते थे आप अपने पैसे लगा के बाबा के पास आओगे। फर्स्ट टाइम सभी को लेके जाते थे पापा, बट सेकेंड टाइम फिर वो खुद ही उनको जाने के लिए कहा था। तो पापा वही बोलते थे कि मेहर बाबा का जो नाम है उनके कानों में पहुंचाने का काम अपना है, देन वो कानों से लेके हार्ट तक पहुंचाने का काम मेहर बाबा का है। मेहर बाबा अपना बाबा खुद का काम बाबा खुद करते हैं। वी आर द जस्ट मीडिएटर्स एंड वी आर जस्ट डूइंग आवर वर्क, दैट्स इट। एंड एवरीथिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीथिंग डूइंग बाय बाबा। बाबा अपना काम खुद कर सकते हैं, इस तरह बाबा कहते रहते थे। और बाबा के जितने भी मैसेजेस हैं, माई विश एंड ऑल दोज थिंग्स ही हैज़ जस्ट इम्प्लीमेंटेड इन हिज लाइफ। ऑलवेज घर में बाबा 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 के अलावा कुछ दूसरा वर्ड नहीं रहता था। द डे जस्ट स्टार्ट्स विद बाबा एंड द डे एंड्स विद बाबा। एवरी टाइम वी जस्ट थिंक अबाउट बाबा। सो इस तरह हमारा बचपन जो था बाबा मैं रहता था। देन बहुत सारे ऐसे बाबा लवर्स हैं जो वरंगल सेंटर आए थे। उसमें अलोबा जी थे, अलोबा जी आए थे। उन्होंने स्पीच, उनका जो स्पीच रहता था, उनका प्रोग्राम वरंगल सेंटर में पापा ने अरेंज किया था। बालगोपाल भास्कर राज गारू और रामभद्र राज गारू, वो उनका जो एक बुर्रकथा था, दे यूज टू सिंग प्ले द सॉन्ग, एक बुर्रकथा, दैट इज़ लाइक इट इज़ लाइक अ बलाड। वो एक बाबा का जो लाइफ हिस्ट्री है वो पूरा वो सॉन्ग्स के थ्रू प्रेजेंट करते थे। उनके ग्रुप के साथ वो आए थे, भास्कर राज गारू, रामभद्र राज गारू, वो सब लोग वरंगल सेंटर में प्रेजेंटेशन उनका हुआ था। देन आफ्टरवर्ड्स इवन मुझे अभी भी याद है गुलाब दास पांचाल जी आए थे। वो जब भी आते हैं तो उनके पॉकेट्स में बहुत सारे बलून्स रहते थे। वो हम सब लोगों को बलून्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उन्होंने भी आना जाना, तो पापा के साथ उनका दोस्त बहुत अच्छा से रिलेशन था। सो देन हम सब मिल के डैडी हमीदपुर भी गए थे। हमीदपुर के प्रोग्राम में जुबली हिल्स का जो इनाग्रेशन था हैदराबाद, वो इनाग्रेशन में भी हम सब मिल के गए थे पापा के साथ। फिर पापा ही यूज़ टू टेक द फ़ोटोग्राफ्स। वो बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र थे, इसलिए वो बहुत सारे फ़ोटोज़ में वो है ही नहीं, लेकिन उनके फ़ोटोज़ बहुत सारे हैं। उन्होंने जो निकाले हुए फ़ोटोज़ बहुत सारे हैं। तो और तबला भी बजाते थे पापा। और एक बार तो मुझे ये भी याद है कि बाबा का जो गाने वो रिकॉर्ड करने के लिए रात में हम लोग 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक वो हारमोनियम जो बजाने वाले एंड इवन तबला बजाने वाले सभी लोगों को हमारे घर में रात में बुला के रात में प्रोग्राम हुआ था, सभी लोग सोने के बाद। इट इज़ वेरी क्वाइट एंड साइलेंट, सो माई फादर यूज़ टू रिकॉर्ड हिज ओन सॉन्ग्स इन वन कैसेट में वो रिकॉर्ड किए थे। और जब मेहराबाद में प्रोग्राम्स होते थे तो कुसुम जी एंड पार्टी फ्रॉम दिल्ली सेंटर के कुसुम जी थे, उनके पार्टी, वो लोग भी भजन गाते थे, उनका भी एक फ़ोटोग्राफ है। तो पापा भी गाना गाते रहते थे, तो इस तरह उनसे भी मुलाकात है, उनका भी एक फ़ोटोग्राफ है। और चिंता सर्वराव गारू, माणिक्याल राव गारू, रामकृष्ण जी फ्रॉम हैदराबाद नाउ, अभी वो हैदराबाद से हैं, वो भी हमारे घर आए थे। और अलोबा जी भी, उनके प्रोग्राम्स भी वरंगल सेंटर में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। फिर विजय कुमार करके विजयवाड़ा से आए थे, विजयवाड़ा से विजय कुमार जी आए थे, वो भी बहुत अच्छा गाना गाते थे। तो इस तरह बाबा के जो प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली पापा करते रहते थे। करीमनगर सेंटर का जो रीओपनिंग के समय में पांचाल जी आए थे, गुलाब दास पांचाल जी आए थे, उसका भी एक फ़ोटोग्राफ है। दैन 1991 में पापा को पैरालिसिस अटैक आया था।
तो सभी सभी लोग वो आके बोल रहे थे आप तो बहुत बड़े बाबा के भक्त हो, आपको ऐसे कैसे पैरालिसिस अटैक आया है। तो पापा कहते थे इट इज़ द ब्लेसिंग्स, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट माय फादर बाबा has given this blessings to me. So in this janma, um, in this period only I can balance my credits and the debits. इस तरह बोलते थे पापा। ये भी आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू बाबा, इस तरह पापा कहते थे। तो 1991 में जब पैरालिसिस आया था पापा को, देन ही यूज्ड टू कॉल मी। एट दैट मोमेंट मैं BSc सेकेंड ईयर में थी। मीन्स आई वॉज एट दैट मोमेंट, पापा 1991 में पापा को पहली बार पैरालिसिस अटैक आया था। जब मैं 22 साल की थी, मैं कॉलेज जाके आती थी, तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि आई यूज्ड टू राइट द लेटर्स टू हियर इन पूना सेंटर, के रामकृष्णन जी, एंड देन जुबली हिल्स, देन खम्मम सेंटर और बेल्लमपल्ली सेंटर। इन सारे सेंटर्स के थ्रू जो लेटर्स का जो लिखने का काम फिर मैं करती थी तब। तो फिर मनी ऑर्डर किसी को भेजना है, और बायरामंगला बेंगलुरु सेंटर में, बायरामंगला जो बिडदी सेंटर है अभी, वो भी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, तो उसके लिए भी फिर पापा ने हेल्प किया था, तो वो भी मुझे याद है। उसके बाद फिर बाबा के जो 7 प्लेन्स के बारे में जो पापा मुझे डिक्टेट करते थे, तो आई हैड रिटन ऑल दोज थिंग्स, दैट इज़ ऑल्सो विटनेस, एंड वो भी अभी मेरे पास है। मतलब मीन्स आई हैव all these things are, it is the treasure for me कि that is the real property daddy has given to me. So then ग्लो इंटरनेशनल करके एक बुक रहता है, वो भी पापा रेगुलर मेंबर थे उसके। ही यूज्ड टू जस्ट रीड दैट बुक, एंड बाबा का जो पुकार, मेहर पुकार, एंड आंध्रा सेंटर का अवतार मेहर, ये सारे बुक्स आते रहते थे मंथली, एंड ऑल दिस बुक्स वी यूज्ड टू रीड अबाउट बाबा एंड ऑल। देन जब हम छोटे थे, जब मेहराबाद जाते थे, वहाँ पे एक वाइट कलर का एक स्क्रीन बांध दिया जाता था, फिर वो प्रोजेक्टर वगैरह लगा के फिर बाबा के जो फिल्म शो होता था वहाँ पे, जो फिल्म शो, फिर वो कैसेट्स पापा ख़रीद के लाते थे। फिर यहाँ पे जब वरंगल सेंटर में जब प्रोग्राम्स, और फिर दूसरे सेंटर्स में जब प्रोग्राम होता है किसी के घर में, तो पापा फिर वो प्रोजेक्टर के थ्रू बाबा की जो फिल्म शो होता है वो सभी को प्रेजेंट करते थे। तो वो भी मीन्स ये सारे चीज़ें जो हैं मुझे बहुत अच्छे से याद हैं। फिर पापा ने जो 7 प्लेन्स के बारे में डिक्टेट किया था, एट दैट मोमेंट आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या था वो, कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के बारे में, स्टेट्स के बारे में, और वो जो 7 कलर्स का जो इम्पोर्टेंस है, वो सारे चीज़ों के बारे में पापा बोल रहे थे, और मैं वो लिख रही थी। और अब जब भी हम छोटे थे तो एक घड़ी रहता था, एक वॉल क्लॉक था, वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा वो कंटिन्यूसली जब बैंगिंग ऑफ 7 o'clock मीन 7 टाइम्स इट शुड बैंग। सो वो टाइम होने तक सभी लोग आके वहाँ पे मॉर्निंग 7 o'clock प्रेयर करना, इवनिंग 7 o'clock प्रेयर करना, और फिर बाबा को जो विश था, जो 7 पॉइंट्स जो थे, वो सारे 7 पॉइंट्स प्रिंट होके रहते थे। एवरी डे वी यूज्ड टू गेट अप, वी यूज्ड टू रीड दोज 7 पॉइंट्स एवरी डे, एंड बाबा का प्रेयर करना, रिपेंटेंस प्रेयर, मास्टर्स प्रेयर, देन बाबा का आरती, ये एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग करते थे। फिर जब भी प्रोग्राम्स कुछ होता है तो बाप जी के गाने गाते थे, बाप जी के गाने। फिर ताड़ेपल्ली गूडम से तायारम्मा जी, नरसम्मा गारू, ये सब जब वरंगल सेंटर, उनका जो बेटा था वो वरंगल में ट्रांसफ़र हो गए थे, तो तायारम्मा जी और नरसम्मा गारू ताड़ेपल्ली गूडम से आते थे, तो वो बालागोपाल भास्कर राज गारू उनके गाने बहुत अच्छे से गाते थे। सो आई हैड लर्नड दो सॉन्ग्स
भास्कर राजगा उन्होंने जो भास्कर राजगार जो गाने लिखे थे वो सारे गाने फिर हम सीख लिए थे। और बाबजी के मैक्सिमम पापा बाबजी के गाने ही गाते थे। फिर और एक बात मुझे याद आ रहा है कि जो नमो मेहर बाबा जो बालागोपाल भास्कर जी ने मेहर बाबा के सामने गाए थे, और उनका वो गाने का जो करेक्शन भी बाबा ने कुछ करवाया था। फिर मंडली पीपल को बोला गया था कि ये गाना लिखो। वो नमो मेहर बाबा, जब भी बाबा का प्रोग्राम होता है, जब द प्रोग्राम स्टार्ट्स विद नमो मेहर बाबा। तो वरंगल सेंटर में भी वो प्रोग्राम्स कभी भी जहाँ पे भी प्रोग्राम होता है तो नमो मेहर बाबा ही सबसे पहले गाते थे। अभी भी घर में जब भी प्रोग्राम होता है तो वही गाना हम लोग गाते हैं। तो देन आफ्टरवर्ड्स पापा यूज्ड टू से दैट, बाबा ने कहा कि बच्चों का जो नाम है, जो भी नाम रखो चलेगा, बट उसके सामने जो प्रीफिक्स है वो मेहर करके रखना, ऐसा बाबा ने कहा था। तो पापा ने फिर हम सबका नाम, तो फिर बॉयज़ का नाम रखे थे मेहर कुमार, मेहर गीत, ऐसा पापा ने बच्चों का नाम रखे थे। लेकिन मेरा और मेरे सिस्टर का नाम नहीं रखे क्योंकि यू आर गोइंग समवेयर। सो इस तरह कुछ पापा के साथ थोड़ा सा वो डिस्कशन हुआ था कि मेहर करके क्यों नहीं रखे। सो इस तरह जो पापा के जो एक्सपीरियंसेस हैं तो बाबा के प्रति, देन आफ्टरवर्ड्स हम लोगों के साथ, जैसा हमने तो बाबा को कभी देखे नहीं थे, लेकिन जब बाबा के प्रति पापा का जो लव एंड अफेक्शन वो देखकर ट्रांसफॉर्म हो गया था हमारे, तो मीन्स ऑटोमेटिकली इट हैज़ ट्रांसफॉर्म टू us and we and all our family members. So we all are very fortunate that मेरे पापा के वजह से, पापा ने बाबा को देखे थे, सो पापा के वजह से हम सभी लोगों को भी बाबा मिल गए थे। एंड तो इसके लिए we all are very grateful to Meher Baba, and we are very thankful to Baba for that. And today I am very happy and very thankful to Sankalp, Meher Sankalp, and directly, indirectly, whomsoever are helped and organizing this program and all. For everyone, for everybody, I would like to say the wholeheartedly Jai Baba to everyone. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर प्रभु की जय, प्रेमावतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।